अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। वीनस सेकंड एंगल पर बज़ाहिर आपकी इमोशनल बूस्टिंग की वजह बनेगा, आपके जज्बात में इजाफा होगा। वीनस क्योंकि रिप्रेजेंट करता है लव लाइफ को, रिप्रेजेंट करता है फीलिंग्स को, पैशंस को, तो उस साइड पर ग्रोथ तो आएगी, लेकिन उस ग्रोथ में हिजान या इंतशार होगा। आप ज़्यादा डिमांडिंग होंगे, आपके डिमांड्स में ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा केयरिंग, सामने वाले से ज़्यादा मोहब्बत, तो वो वाली सिचुएशन आपको तंग कर सकती है। इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को या अपने अटैचमेंट्स को मेरिट पर रखने के लिए अपने तौर पर कोशिश करिए। अगर इमोशनल साइड बहुत बूमी एंड ब्लास्टी हो, बहुत ताकतवर हो और हो पॉजिटिव, तो फिर आपकी वजह से दूसरों को फ़ायदा होता है। आप ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं, ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग होते हैं, ज़्यादा हिस्से मिजाह पैदा होती है, ज़्यादा दिलचस्पियाँ पैदा होती हैं। बट जब वीनस एक ऐसे एंगल पर हो जहाँ वो फ्यूल ऑफ इमोशंस तो दे, आपके अंदर जज्बाती कैफियत बहुत हो, लेकिन आप आइसोलेशन की तरफ फीलिंग्स लेकर जाएं, आप डिमांड्स बढ़ाएं या आप ज़्यादा कुर्बानियाँ मांगें, तो ऐसी सिचुएशन में अमूमी तौर पर रिश्ते कमज़ोर हो जाया करते हैं। अमूमी तौर पर देखा गया है कि रिलेशनशिप साइंस इस रूल पर चलती है कि देता जा और सहता जा, मतलब बहुत सारी ज़रूरतें, दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करते जाओ और साथ में सहते भी जाओ। जब आप डिमांड करना शुरू होंगे तो प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, तो आई होप कि आप उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। सो दिस इज़ द ओनली इवेंट इन दिस वीक, बट अदरवाइज आप अपनी पॉजिटिविटीज़ सुनिए कैंसेरियन। मरकरी आपके सेकंड एंगल पर है। इट इज़ हाईली it is highly beneficiary for your mind sciences, like आप बहुत अच्छे प्लान्स अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्लान्स अपने लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन के लिए कर सकते हैं। एजुकेशनल फैक्टर आपका बहुत उम्दा रहेगा। आपकी बनाई हुई आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपके चीज़ें जो कि आप लाइन अप कर रहे हैं, अपना लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उसका अमली नमूना देख सकेंगे आप ज़िंदगी में अगले कुछ दिनों में। आपके लिए मार्स 11th एंगल पर है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है फ़िलहाल आपके लिए। मार्स का आपके 11th एंगल पर होना, आप टीम वर्क कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए, तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के हसूल के लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहें या एक एरिया से दूसरे एरिया जाना चाहें तो आप ये जा सकते हैं। साथ में मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिज़िकल स्ट्रेंथ, योर कंपटीशन एबिलिटीज़ एंड इवन योर कैरियर। सो 3 फ़ायदे हैं: डील मेकिंग, मल्टीटास्किंग, ओवरसीज ट्रैवलिंग एंड कैरियर ओरिएंटेड अचीवमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 11 जुलाई आपके लिए एक नया दिन साबित होगा। आपके लिए वीनस की एक नई रोटेशन शुरू हो जाएगी। वीनस आपके पहले हाउस में आ जाएगा। वीनस आपके लिए 3 तरह से इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। एक तो उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, इमोशनल बूस्टर्स, फीलिंग्स, पैशन। बट सबको ये मोहब्बत और इजहार मोहब्बत, रिलेशनशिप, कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप के कुछ फ़वाइद देता है, लेकिन आपके लिए ये कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। आपके ये 10th एंगल को ओन करता है। जब ये कभी अच्छी फॉर्म में हो तो लियोज़ के अंदर नया जज्बा क्रिएट होता है अपने सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, या अपने सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। दूसरा, ये आपके लिए 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। आपकी ऐसी मोहब्बतें जो फैमिली के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, आपकी ऐसी ड्यूटीज़ जो अभी आपके ज़िम्मे भी नहीं होती, उसको भी निभाने को दिल करता है। सो वीनस इज़ प्रोडक्टिव ऑन योर फर्स्ट एंगल, बट इसकी प्रोडक्शन 2 तरह के उनसर पैदा करेगी। पैशन बहुत बढ़ जाएगा, जज्बात में तेज़ी आएगी,
एंड उस जज्बात में डिमांड का लेवल बढ़ेगा। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग मुझे फेवर करें, प्यार करें या मेरी बात माने। ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप अमूमी तौर पर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। रिलेशनशिप की साइंस ये है कि देना पड़ता है, कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, निभाना पड़ता है। अगर डिमांड आएगी, अगर आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। तो एक तो अपनी इमोशनल साइड को डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत होगी आपको। दूसरा, आपको मेरिट से डिसीजंस करना होंगे, और कुदरत ने आप पर ये मेहरबानी की है कि जिस एंगल पर आप अपनी जज्बाती कैफियत को बेहंगम देख सकते थे, उसी एंगल पर आपके लिए मरकरी ऑलरेडी पिछले हफ्ते से मौजूद है। तो इस बात के 90% चांसेस हैं कि वो जो बेहंगम जज्बात थे, गैर बाउंड्री लेस जज्बात थे, उनको मरकरी बाउंड्रीज में रखेगा, मेरिटफुल डिसीजंस लेगा, डिसीजंस अफेक्टिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे इन एवरी सेक्टर। चाहे आप कैरियर से रिलेटेड फैसले कर रहे हों, चाहे आप लाइफ पार्टनरशिप से रिलेटेड फैसले कर रहे हों, चाहे आप दीगर शोबा जाते ज़िंदगी में अपने जज्बाती मामलात का इजहार कर रहे हों, मरकरी उसे मेरिटफुल रखेगा। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 11th जुलाई, सो ऑन 25 दिन का है ये। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्लैनेटरी पोजीशन वर्गोज़ के लिए थोड़ा उनकी सलाहियतों को आजमा रही है इस वक्त। ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ज़िंदगी के मद्दोजज़र, ये इंसानी जो सलाहियतें हैं उन्हें पॉलिश करते हैं वर्गोज़। मैं ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिन और रात अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, अरूज और ज़वाल भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। जब अरूज आता है तो आपकी सलाहियतें फ्लरिश करती हैं, अचीव करती हैं एंड सस्टेन करती हैं। जब बैड पैच आता है तो उस वक्त उन्हीं रिजर्व्स, उन्हीं सलाहियतों से आपको अपने बैड पैच को कवर करना होता है। आपने पिछले कुछ महीनों से अपने अंदर जो ग्रोथ देखी, अपने अंदर जो स्टेबिलिटी देखी, अब अगले 25 दिनों तक उसी स्टेबिलिटी से आपको अपने आप को लेकर चलना होगा। 11th जुलाई को आपका वीनस आपके 12th एंगल पर चला जाएगा, एंड दैट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द वीनस बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। सो आपकी इमोशनल जो सेक्टर है, रिलेशनशिप सेक्टर है, वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बिलीव्स, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल, दैट इज योर फाइनेंशियल साइड, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ। इन सब सेक्टर पे आपकी जज्बाती तरजीहात डिफरेंट होने लगेंगी। आप थोड़ा हार्श फील कर सकेंगे, अखराजात बढ़ सकेंगे, आप किसी चीज़ के एडवाइजेस को, मतलब सीनियर से एडवाइजेस को, कुलीग से एडवाइजर्स को, या इवन ये जो मजहबी एडवाइजेस होती हैं, उस पर आपके कई क्वेश्चन आपके दिमाग में उभरने लगेंगे। एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा आपके लिए। कुछ चीज़ें जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके अंदर मजहबी तौर पर, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होगा, उसमें आप खुद कफील हैं। लेकिन जब आपको नए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे, जब आपकी मोहब्बत वाले सेक्टर में या फैमिली लाइफ वाले सेक्टर में आपसे कुछ नई डिमांड्स की जाएंगी, या आपको अपनी सेहत से रिलेटेड कुछ नई रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एट दैट टाइम आप उस वक़्त, सॉरी टू से, थोड़ा बुज़दिली का मुज़ाहरा करेंगे।